नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हमने कोशिश किया था कि भिंडी के खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार थे हमारे। तो सकरी पत्ती के लिए मैंने एजिल का प्रयोग पहले कर दिया था, तो अब धीरे धीरे वो सामा या सवई जो घास होती है वो जा रही है। लेकिन थोड़ी एरिया में 4-5 लाइन में हमने जो है ऑक्सीफ्लोरोफेन का छिड़काव इसलिए कर दिया था क्योंकि रिकमेंडेशन में उसमें था कि कपास की खेती में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगा कि अगर कपास में किया जा सकता है तो भिंडी में ज़रूर किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा उपयोग किया 3-4 लाइन पर। लेकिन उस उपयोग करने की वजह से वो 3-4 लाइन जहाँ तक मैंने उपयोग किया था उसमें सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और ये खुद भिंडी भी चली गई। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर भविष्य में कभी भी ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी का अगर छिड़काव करना है तो उसमें भिंडी की फसल पर ना करें। जो रिकमेंडेड फसलें हैं सिर्फ उन्हीं पर छिड़काव करें। उसमें लहसुन, प्याज और मूंगफली, कपास, इन फसलों के लिए यह रिकमेंडेड है। तो इन्हीं फसलों पर इसका उपयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूसरी फसलों पर करने से सिर्फ नुकसान हो सकता है। तो आइए आपको फसल में दिखा देता हूँ कि किस तरह से नुकसान हुआ था। तो मैंने 3-4 लाइन पर ही इसीलिए छिड़का था कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या पोजीशन बनता है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए किसान भाइयों, यह है भिंडी की फसल और कुछ ही इस तरह की हो गई है। ये पूरी की पूरी सब जल गई है और जलने की वजह से सब खराब हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ तक 3-4 लाइन तक मैंने छिड़का था और 3-4 लाइन तक ये खराब हो गया है। और दुर्भाग्य से इसमें बारिश हो रही है और इसी बारिश में मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ कि ये जिस फसल के लिए ये दवा है उन्हीं फसलों पर ही इसका प्रयोग किया जाए, दूसरी फसलों पर प्रयोग ना किया जाए। और बाकी मैंने एजिल का जो प्रयोग किया था भिंडी पर उसका रिजल्ट एकदम एक नंबर है। लेकिन उसमें भी सभी खरपतवार नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सामा या सवई जो खरपतवार है सिर्फ वही जा रही है और दूसरे खरपतवार पर उसका कोई खास असर नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये सामा या सवई है तो वो पीली होती जा रही है। और आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गया करीब करीब छिड़काव किए हुए। तो इस तरह से इस पर असर दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। पर्याप्त खेत में नमी है तो भिंडी की फसल पर कोई असर नहीं है। भिंडी की फसल ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मोथा या अन्य घास पर इसका कोई असर नहीं है। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार आप देख रहे हैं जैसे का तैसे हैं, तो मजबूरी में इसकी निराई ही करवाना पड़ेगा। तो आज आप लोगों को यही दिखाने के लिए मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ कि कम से कम 3-4 घंटे समय मिल जाना चाहिए एजिल का छिड़काव करने पर। 3-4 घंटे अगर समय मिल जाएगा तो बेहतर काम करती है एजिल। तो भिंडी की फसल में काफ़ी खरपतवार है, तो रोज़ बारिश हो रही है, गीला बना हुआ है मौसम, तो इसमें निराई गुड़ाई भी नहीं हो सकती भिंडी की। तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। अभी जैसे ही मौसम खुलेगा तो फिर इसका निराई गुड़ाई करके और इसको
बेसल दे दिया जाएगा तो फिर फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। इसमें धीरे धीरे कलियां और फूल आ रहे हैं। तो जो पहले की हमारी फसल थी उसमें हार्वेस्टिंग चल रही है, करीब करीब ठीक ठाक अर्निंग है। अब लगभग 100 केजी के आसपास पहुंच चुका है और अब देखिए अभी और बढ़ने की संभावना है। तो किसान मित्रों, अब बारिश होने शुरू हो गया है तेज़ी से, तो मैं अब कैमरा बंद करता हूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथी मित्रों तथा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।